आज जानते हैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एसओसाई। ये हाल ही में इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसकी 16th असेंबली को न्यू दिल्ली में 24 सितंबर को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना इसके बारे में। 1979 में बना। पहले इसमें 11 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 48 मेंबर कंट्रीज हो गई। देखो, एसओसाई में एक वर्ड आता है ऑडिट। हमारे भारतीय संविधान में भी ऑडिट का सिस्टम दिया हुआ है ना। कैग की बात की गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का लेखा जोखा देखता है, मतलब जिस तरह से कैग काम करता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना कितना फंड अलॉट किया गया, वो फंड उसी कार्य के लिए यूज़ किया गया है या नहीं, इसका लेखा जोखा का कार्य देखना, उसको ऑडिट करना, ये कार्य कैग का होता है। तो एशिया के लिए भी कैग के जैसा ही कार्य करता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। कैग जैसा एकदम काम नहीं है इसका, लेकिन ये ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड है एशिया में उसे इम्प्रूव करने, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को कॉपरेशन में मदद करने का काम करता है, ताकि ऑडिट की प्रक्रिया सही तरीके से पूरे एशिया में इम्प्लीमेंट की जा सके। एसओसाई के सभी मेंबर्स हर 3 साल में एक बार मिलते हैं। इसकी फर्स्ट असेंबली 1979 मई में न्यू दिल्ली में ही हुई थी, जहां इसके रूल्स और रेगुलेशन को अप्रूव किया गया था। इसी असेंबली में इसके सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है 3 साल के टर्म के लिए, मतलब 3 साल तक ये काम करता है। और इसे री इलेक्ट 2 बार और किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 साल तक और काम कर सकता है एज अ सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद इसका चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो 3 साल का टर्म है, मैक्सिमम 9 ईयर तक का हो जाता है। अभी ये चाइना से हैं इसके सेक्रेटरी जनरल।